मायावी चिड़िया, एक जादुई किसान की कथा। बहुत दूर पहाड़ियों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, इतना छोटा कि मानो समय भी वहां थमकर रहता हो। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहता था मणिकांत, एक बूढ़ा किसान। उसका शरीर कमजोर था, कपड़े मैले और पुराने थे, मगर उसकी आंखों में सपनों की एक चमक बाकी थी। उसके पास जमीन थोड़ी थी, मगर आवाज बहुत बड़ी। मणिकांत गाता था, अकेला खेत जोतते हुए, मिट्टी को पलटते हुए वह गुनगुनाता रहता था। उसकी आवाज में एक अनोखा आकर्षण था। न कोई ताली बजाता, न कोई सुनता, पर लगता जैसे मिट्टी भी सुनती है। एक दिन दोपहर को, जब सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ चमक रहा था, मणिकांत एक पेड़ की छाया में बैठकर थकान मिटा रहा था। उसी समय एक छोटी सी चिड़िया आई, हल्की गुलाबी परों वाली, नीली आंखों वाली और एक अलग ही आभा लिए हुए। चिड़िया मणिकांत के कंधे पर आकर बैठी और बोली, यह पेड़ तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन तुम तभी सुन पाओगे जब मन से सुनोगे। मणिकांत चौंक पड़ा। क्या यह सपना है? उसने खुद से पूछा। पलटा तो चिड़िया जा चुकी थी, पर उसकी बात दिल में गूंजती रही। उस रात मणिकांत पेड़ के नीचे बैठा और चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। कोई आवाज नहीं आई, मगर एक अजीब सी शांति जरूर महसूस हुई, जैसे कोई निगाहें उस पर टिकी हों। अगली सुबह चिड़िया फिर आई, बोली, वो बात नहीं करेगा जब तक तुम अपनी आवाज से नहीं गाओगे। मणिकांत मुस्कुराया और एक पुराना लोकगीत गाने लगा। बारिश, मिट्टी और बीजों पर आधारित गीत। हवा ने उस स्वर को अपने साथ बहाया। पेड़ की पत्तियां धीरे धीरे हिलने लगी, मानो जवाब दे रही हों। फिर एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठा था, उसे लगा कि पेड़ की छाल से एक धीमी सी आवाज आ रही है, तुम्हारा पसीना मेरी जड़ों में समा गया है, अब मेरी फलियां तुम्हारे लिए दवा बन जाएंगी। अगले दिन मणिकांत ने पेड़ से गिरी कुछ फलियां उठाईं और पास के वैद्य को दिखाईं। वैद्य चौंक गया। ये फलियां सामान्य नहीं है, उसने कहा, इनमें पुराने घाव भरने की ताकत है। मणिकांत ने उन फलियों को सुखाकर चूर्ण बनाया और गांव वालों को दिया। धीरे धीरे लोग उसकी दवाओं से ठीक होने लगे। उसकी झोपड़ी एक छोटा सा वन चिकित्सा केंद्र बन गई। लोग दूर दूर से आने लगे, लेकिन मणिकांत नहीं बदला। उसने न कभी पैसा लिया, न नाम कमाने की कोशिश की। वह रोज पेड़ के नीचे बैठता, चिड़िया की बात सुनता और अपनी मधुर आवाज में गीत गाता। गांव के बच्चे उसके पास बैठते और पूछते, बाबा, तुम्हें गाना किसने सिखाया? मणिकांत हंसते हुए कहता, एक चिड़िया ने, जो किसी किताब में नहीं मिलती। समय बीता। एक दिन सुबह जब गांव वाले उसकी झोपड़ी पहुंचे, मणिकांत पेड़ के नीचे शांति से लेटा हुआ मिला। उसकी सांसें थम चुकी थीं, मगर चेहरे पर मुस्कान थी। लगता था जैसे उसी चिड़िया की लोरी सुनते सुनते सो गया हो। उस रात जब आसमान में तारे कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे, वही चिड़िया आई। इस बार पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर रोई। उसकी आवाज में एक टूटे दिल की पुकार थी। गांव वाले कहते हैं, उस रात पेड़ से पत्तियां नहीं गिरी, वे कांपती रहीं। अब बच्चे पेड़ के नीचे बैठते हैं और कान लगाकर सुनते हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कोई कह रहा है, फिर से गाओ, यही गीत जिंदा रखता है मिट्टी को। चिड़िया अब भी आती है, सुबह की पहली किरण के साथ। उसकी चहचहाहट में आज भी मणिकांत की आवाज गूंजती है। गांव में अब उस पेड़ को गीत वाला पेड़ कहते हैं।